मनुष्य का जीवन सुखमय कैसे होगा। सब आदमी सुख चाहते हैं। इस दुनिया में एक शराबी व्यक्ति वो चाहता है कि मेरा बेटा शराबी ना बने, मेरा बेटा अच्छा बने। एक चोर भी चाहता है कि मेरा बेटा चोरी ना करे, वो अच्छा बने। सब चाहते हैं सुख, लेकिन सुख प्राप्त होगा कैसे? क्या इस पर किसी ने विचार किया? एक जुआ खेलने वाला, ताश खेलने वाला, वो चाहता है कि मैं अमीर हो जाऊं, मुझे ढेर सारा पैसा मिले, किंतु कैसे? सज्जनों, जीवन की नींव को सही तरीके से रखो। जिस प्रकार से आप घर बनाते हैं, आप नीचे मजबूती से पिलर खड़ा करते हैं, सीमेंट गिट्टी मजबूती से डालते हैं, ऐसे ही सदगुरु कबीर कहते हैं, पहले जन्म पुत्र का भयूं बाप जन्मिया पाछे। कहे कबीर सुनो हो संतो ई अचरज कोई काछे। साहब कबीर कहते ये तो आश्चर्य की बात है। लोग कहते हैं कि पहले जन्म पुत्र का भयूं बाप जन्मिया पाछे। विचार करो कि सबसे पहले पुत्र का जन्म कैसे हो गया? बाप जन्म लिया पीछे, अब पुत्र पहले, ये कैसे हो गया? सज्जनों, पुत्र जन्मने का मतलब है जो बच्चा मां के गर्भ में है, उस गर्भ में ही संस्कार मिल जाए, भक्ति करने की आदत मां की बन जाए, अच्छी बोली बानी हो जाए, सुंदर व्यवहार हो जाए, फिर वो बच्चे मां के गर्भ में ही स्कूल का क्लास कर लेता है। इसलिए कहा पहले जन्म पुत्र का भयूं। पहले पुत्र का जन्म हुआ, अर्थात हर आदमी इस दुनिया में किसी भी देश का आदमी हो, मनुष्य हो, वो जब भी जन्म लेता है तो सबसे पहले वो पुत्र के रूप में ही जन्म लेता है, और पुत्र के रूप में जन्म लेने के बाद वो पिता बनता है 25-30 वर्ष के बाद। सज्जनों, लोग को जरा ये आश्चर्य की बात है, क्योंकि कबीर साहब के जो विचार थोड़ी सी अटपटा है, लोग को लगता है, लेकिन कबीर साहब का जो ज्ञान है वो अटपटा नहीं है, महत्वपूर्ण है। सज्जनों, तो जीवन का नींव कैसे रखना चाहिए? यदि आप एक जुआ खेलते हैं, ताश खेलते हैं, यदि आप उसके बदले में आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे बन जाए, मेरे घर में सुख शांति आ जाए, गरीबी मिट जाए, दरिद्रता मिट जाए, तो आपकी ये भूल है, ऐसा नहीं हो सकता। सज्जनों, गरीबी आपके घर में किसी भगवान ने नहीं दिया, ये बात याद रखना। कुछ गलती से, कुछ आलसी से, कुछ गलत खान पान से, फिजूल खर्च करने से, बेकार बेकार की बातें करना और समय बर्बाद करना, ये गरीबी का चिन्ह है। निरंतर अभ्यास करो, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। संत कहते हैं आप जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, निरंतर अभ्यास करो।
यदि आप पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहते तो निरंतर पढ़ाई करो। किसी चीज को याद करना चाहते निरंतर पढ़ो। कोई काम में सफल होना चाहते हैं तो उस दिशा में फोकस करो। गरीबी क्यों रहेगी? कर्म की ऐसी तीर मारो कि किस्मत की जो रेखा है उसे मिटा डालो, बदल डालो। भाग पर रोते हो, मेरा तो किस्मत खराब है, मेरा तो भाग खराब है, क्या रोते हो? कुछ करो, मेहनत इतनी करो कि लक्ष्मी आपके कदम चूमे। वास्तव में लक्ष्मी यदि आदमी खोज रहा है तो वो धन ही है, पैसा ही है, कोई अलग लक्ष्मी नहीं है। बस पैसा मिल गया, भगवान मिल गया, यही है ना। पैसा मिला, भगवान मिल गया। सज्जनों, एक पुजारी भी मंदिर में बैठता है तो भगवान के लिए नहीं बैठता है, वो उस लक्ष्मी के लिए बैठता है जो कागज की पैसा है। बस वही है भगवान उनकी नजर में। लेकिन कबीर साहब कहते हैं अपने हाथ से मेहनत करो, मन वचन कर्म को पवित्र करो, अपने परिवारों के साथ मिलकर रहो, जहां तक हो सके भक्ति करो, निरंतर काम करो, ध्यान करो, अनुसंधान करो। याद रखना, फिर वो जो सुख होगा वो असली सुख होगा। लेकिन जहां तक हम बाहर की भगवान जानने की बात करते हैं, उसे पकड़ने की बात, खुश होने की बात करते हैं, तो फिर ये भगवान की पकड़ से बहुत दूर है आप। बस लक्ष्मी का नाम ही है पैसा। पैसा भगवान के मंदिर में कहते नौकरी लग जाए, जैसे लग गया तो भूल गए। एक आदमी पेड़ पर चढ़ गया, बहुत लंबा पेड़ था, वहां से नीचे देखा तो डर गया। वो आदमी कहता हे भगवान, यदि आप मुझे इस पेड़ से सही सलामत उतार देंगे नीचे तो मैं आपको 50 संत और 10 ब्राह्मण की भोजन करवा दूंगा, दान दक्षिणा कर दूंगा। थोड़ी हिम्मत बढ़ी, साहस बढ़ी, वो आधे रास्ते में आ गए, नीचे देखा, थोड़ा नजदीक आ गया। वो कहता है भगवान, यदि आप यहाँ से भी और नीचे उतार देंगे तो मैं आपको 10 संत और 2 ब्राह्मण के भोजन करवा दूंगा। वो आदमी नीचे आया, थोड़ा और आया, कहा 10 ज़्यादा है, मैं आपको 5 संत 1 ब्राह्मण खिला दूंगा। जब और नीचे आया तो पूरे नीचे आ गया। पेड़ से जब उतर गया तो ऊपर देखता है पेड़ की तरफ और कहा हे भगवान, ना मैं कभी इतना ऊपर चढ़ूंगा, ना मैं इतने संतों को खिलाऊंगा। बदल गया। किससे? दुख आई तो भगवान याद आया। जीवन में उलझन परेशानी आ जाए तो हमें गुरु, ईश्वर, परमात्मा, भगवान दिखता है। लेकिन कबीर साहब कहते हैं दुख वाला काम नहीं करेंगे, सच्चे रास्ते पर चलेंगे, गुरु भक्त हो जाएंगे, ईमानदारी की कमाई करेंगे, किसी के धन पर लालच नहीं करेंगे, तो दुख क्यों आएगा? दुख तो 2 प्रकार के होते हैं, मन का दुख, शरीर का दुख। शरीर में यदि आप डॉक्टरी इलाज देते हैं, कितना भी पैसा लगाते हैं, शरीर यदि गलने वाला है, मिटने वाला है, मरने वाला है, जलने वाला है, तो इसे आप लाखों, दुनिया के करोड़ों दौलत देकर बचा नहीं सकते। ये तो जाएगा ही, सीधी सी बात है, इतना बस स्वीकार कर लो।
लेकिन मन का जो दुख है वो कैसे मिटेगा? सज्जनों, मन का दुख मिटाने का एक ही रास्ता है, स्वाध्याय। स्वाध्याय स्वाध्याय का मतलब है कि जब आप खेती किसानी करके घर लौटते हैं, शाम में जब आप अपने घर आते हैं, तो हाथ पैर चरण धो लो अपना, बस एक कमरे में स्थिर आसन से बैठकर अपने आप परमात्मा का स्मरण करो, सुख शांति के लिए। स्वाध्याय, स्व मतलब खुद, अध्ययन। कबीर साहब कहते हैं, चाहे गृहस्थ हो चाहे साधु हो, हर आदमी को स्वयं का अध्ययन करना चाहिए, स्वयं को याद करना चाहिए। जो भूल चुका है अपने आप को, अपने आप भूला हुआ आदमी ही दुनिया में भटकता है, और जो अपने आप में रहता है वो भटकता नहीं है। यही कारण है आज हमारे समाज में आडंबर और पाखंड चरम सीमा पर है, और बड़े बड़े विद्वान पढ़े लिखे लोग ज्यादा फंसते हैं। इसमें भी दो बातें हैं। जो गरीब होते हैं उसको लगता है कि मेरा किस्मत खराब हो गया, भगवान नहीं मिल रहा है, कर्ज में डूब गए, लगता है कोई काल कलेश है। भूत चुड़ैल का भी डर होता है। लेकिन यही बात कोई सांसद है, कोई प्रधानमंत्री, कोई बड़े लोग हैं, इंजीनियर है, कोई सेना फौज में है, वो जले बड़े बड़े जंगलों में रहते हैं, अकेले पहरा करते हैं, उसको ये डर नहीं सताता है। क्यों? क्योंकि उनके मन में ये बात नहीं भरा गया है। उनको ऐसी ट्रेनिंग दी गई है कि तुमको किसी से डरना ही नहीं है। लेकिन एक गरीब को बहुत कालग्रस्ता है, क्योंकि वो मेहनत कम करता है, भगवान को ज्यादा कोसता है कि मेरा तो किस्मत भगवान ने ही खराब किया है, ईश्वर ने खराब किया है। इसलिए प्यारे बंधुओं, हम सबको विद्वान होना और अनपढ़ होना, ये दो विषय है। एक आदमी वो है जो विद्वान है किंतु पूरे 5 अंगुली में 5 अंगूठी पहन लिया है। किसके कारण? किस लिए? उसे लगता है कि अंगुली में 5 अंगूठी पहनने से हमारे सारे काम बन जाएंगे, उसको लगता है। और 5 अंगूठी पहनने वाले, उनके हाथ कभी शुद्ध नहीं हो सकते, दूषित होता है, मल जम जाते हैं, उसी से भोजन पकाते, भोजन खिलाते हैं। तो विचार हमें यह करना है, वास्तविक धर्म, वास्तविक श्रम, वास्तविक कर्म क्या है? हम इससे अनभिज्ञ हैं, दूर हैं। कबीर साहब परिचय करवा रहे हैं। पूरी दुनिया में ब्राह्मण का बोलबाला है। सज्जनों, एक आदमी मर गया तो ब्राह्मण ने सभी भाइयों को कहा, ओम स्वर्ग लोकाय नमः। क्या कहा? स्वर्ग लोकाय नमः। अर्थात ब्राह्मण देवता कह रहा है, मैं तुम्हारे पिताजी को, तुम्हारी मां को मैं स्वर्ग लोक भेज रहा हूं। ऐसा कहते हैं। हाथ में किताब है, हाथ में पतरा है। याद रखना, एक रामायण आप हाथ में लिख लीजिए, ले लीजिए, आप एक भागवत गीता ले लीजिए या कबीर साहब का ग्रंथ ले लीजिए, और आप बोल दीजिए, मरे हुए जो आदमी चला गया उसको बोल दीजिए, उनके बच्चों को, ये आत्मा स्वर्ग में चला गया, मैं बोल दिया हूं। क्या वो स्वर्ग में चला जाएगा? विचारो।
सज्जनों, स्वर्ग में आदमी तभी जाएगा जब जिंदा में उसका कर्म पवित्र होगा, और पवित्र कर्म करने वाला व्यक्ति ही स्वर्ग की सीढ़ी पर जा सकता है। वो जाना क्या? स्व अर्थात खुद में, स्वर्ग खुद में आराम करने वाला व्यक्ति, अपने घर में सुख शांति से रहने वाला व्यक्ति, अपने परिवार समाज में प्रेम और आनंद से जीने वाला व्यक्ति, भक्ति सत्संग करने वाला व्यक्ति, याद रखना वही व्यक्ति स्वर्ग में जाता है। और स्वर्ग में जाना नहीं है, बस उसी घर में, उसी मानव जीवन में, उसी परिवार में वो स्वर्ग प्राप्त कर लिया है। ब्राह्मण ने स्वर्ग की परिभाषा क्या बताया? जब तुम मरोगे तब मैं तुम्हें स्वर्ग दूंगा, ये बताया। लेकिन याद रखना, जब तक तुम पढ़ोगे नहीं, जानोगे नहीं, बूझोगे नहीं, समझोगे नहीं, तर्क नहीं करोगे, तब तक तुम ऐसे ही कुचले जाओगे, ऐसे ही फंसे जाओगे। स्वर्ग तो एक अवस्था है, स्वर्ग अवस्था है मनुष्य का। शांति से जीने वाला वो एक अवस्था है। जब आप बिस्तर पे जाएं और आपको नींद आ जाए, बिस्तर पे जाएं और नींद आ जाए, चिंता मुक्त जीवन ही स्वर्ग है। दुख में, चिंता में, परेशानी, टेंशन में, उलझन में जीने वाला व्यक्ति ही नरक में है। कोई मरने के बाद तुमको स्वर्ग नरक नहीं दिखाई देगा। ये बात जितनी जल्दी मान लो, कबीर साहब यही कहते हैं। राम ही गावे और ही समझावे, हरि जाने बिन बिकल फिरे। सदगुरु कबीर कहते हैं, राम गाते हो और राम गाकर औरों को समझाते हो, लेकिन हरि जाने बिन बिकल फिरे। कबीर साहब कहते हैं, हरि को जाने बिना व्याकुल, उदास, परेशानी, चिंता में, भगवान की खोज में, सुख शांति की तलाश में दौड़ते रहते हो। क्या मिलेगा कभी भगवान? क्या ईश्वर दिखाई देगा? नहीं दे सकता। इसलिए प्यारे सज्जनों, इस विषय पर हमें विचार करने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है। आज भी बहुत झगड़े होते हैं, बहुत सी आडंबर को लेकर। इस भगवान की पूजा नहीं करेंगे तो ये नाराज हो जाएगा। आप अपने पति को पूजा नहीं करेंगे तो वो नाराज हो जाएगा। पूजा क्या मतलब है? क्या आप अपने पति के चरण धोकर पिएंगे हमेशा? नहीं। आदर प्रेम से जीना ही उनकी सत्कार है, और पत्नी के साथ प्रेम से जीना, उनको प्यार देना, उनको इज्जत देना, यही आपकी घर की लक्ष्मी और दुर्गा की पूजा है। आपने देखा कि ब्राह्मण के इतिहास में, ब्राह्मण की किताब में बहुत सी देवता रोज रोज पैदा ले लेते, नया नया देवता। और इतने देवता पैदा ले रहे हैं, जन्म ले रहे हैं कि न जाने अब कितने करोड़ हो गए होंगे। अभी तो 33 कोटि कोई मानते, कोई 56 करोड़ मानते हैं। लेकिन विचारो, हर एक आदमी को एक एक रुपया यदि एक देवता दे दे तो 33 करोड़ रुपया हो जाएगा, माला माल हो जाएगा। लेकिन आज जो भी आदमी ऊंचे पद पर बैठा है, बड़े बड़े हीरो हीरोइन, आप देखिए वो नीचे स्तर से उठकर खड़ा हुआ है। उनके पीछे कठिन परिश्रम, कठिन मेहनत है, लगन है, तब वो कुछ बन पाया। याद रखना,
आपको 1 रुपए चाहिए तो आपको कमाना पड़ेगा। इस प्रकार से जीवन जीना चाहिए। स्वावलंबी जीवन जियो। स्वावलंबी जीवन जो खुद पर भरोसा करे, खुद की मेहनत पर भरोसा करे, अपने आत्मज्ञान पर भरोसा करे, अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखे कि मैं ये कर सकता हूँ। कैसे नहीं होगा, मैं करूँगा, करके दिखाऊंगा। मैं खैनी खाया तंबाकू, कैसे नहीं छूटेगा, मैं छोड़ दूंगा। मैं जुआ खेल रहा था, कैसे नहीं छूटेगा, मैं छोड़ दूंगा। मैं ताश खेल रहा था, छोड़ दूंगा। मैं गांजा पी रहा था, कैसे नहीं छूटेगा, छोड़ के रहूंगा। ये संकल्प करो। ऐसी कौन सी चीज है जो आप छोड़ नहीं सकते, और ऐसी कौन सी चीज है जिसे आप धारण नहीं कर सकते। छोड़ने के लिए है विकार, छोड़ने के लिए है विषय विवाद, धारण करने के लिए है ज्ञान। ज्ञान धारण करो। धारण करने योग भक्ति है, वही है सतपुरुष जग में, जो धरे न पग गलत मग में। कबीर साहब को तो सतपुरुष कौन है? जो जीवन काल में, जीवन खंड में अपने पैर को गलत मग में नहीं रखता है। मग मतलब रास्ता, गलत रास्ता नहीं चुनता है, सतपुरुष है। वो सतपुरुष ऐसा नहीं कोई साधु संत है। घर में रहने वाली स्त्री भी सती सावित्री है। घर में रहने वाले किसान, उनके पति भी सतपुरुष है। कहने का मतलब गृहस्थ में रहो, घर में रहो, बाल बच्चे के साथ रहो, पत्नी के साथ रहो, किंतु दूसरे की बेईमानी मत करो, दूसरे के शैतानी मत करो, दूसरे की चुगली मत करो, परेशान मत करो। भक्ति में निर्मल जीवन जियो। वो सतपुरुष है। सज्जनों, कबीर साहब कहते हैं, ऐ लोगों, ईश्वर के नाम तूने कितने प्रकार के रखा है? किस नाम से जानते हैं आप ईश्वर को? आप ईश्वर को किस नाम से जानना चाहते हैं? इसकी विश्लेषण करो जरा। आपके द्वार पर कोई पशु आपको देखता, आप एक बाल्टी पानी पिलाते, वो आपको प्रेम करते हैं। पशु है, पशु है, आपके भैंस है, आपके गाय है, आपके कोई बकरी बच्चा, कोई जिसको अभी आप पालते हैं। आपने 1 गिलास पानी दे दिया, या फिर 1 बाल्टी पानी दे दिया, या थोड़ी सी घास डाल दिया, उस पशु को आपसे प्रेम हो जाता है। वो जानता है कि यही मेरा ईश्वर है, यही मेरे मालिक है। और आपको देखते वो उसको जुबान नहीं, लेकिन वो अपने अंदर से आवाज निकालने लगता है। कैसे? उसने ईश्वर को पहचाना। एक विद्यार्थी एग्जाम देने के लिए जा रहा था, और एग्जाम देने के लिए जब गया तो माँ ने कहा, बेटा तुम जल्दी नहा लो, थोड़ी दही खा लो, दही खाओगे तो शुभ होगा, और जाओ जल्दी बजरंगबली की पूजा कर लो, 1 किलो मिठाई चढ़ा दो, तब जाना। लेकिन बच्चा तो पढ़ा लिखा, जिसको टेक्नोलॉजी, जिसको विज्ञान साइंस पढ़ाया जाए, वो भ्रम में नहीं फंसता। लेकिन आज के विद्यार्थी फंस भी जाते हैं। बच्चे ने कहा, माँ कह रही है 1 किलो मिठाई चढ़ा लो बजरंगबली के पास, क्योंकि एग्जाम है, तुम पास हो जाओगे। बच्चे ने दिमाग लगाया, तो यदि मैं बजरंगबली के पास मिठाई लेकर जाऊंगा तो मैं बजरंगबली से कहूंगा कि आप देख लेना मेरा एग्जाम कैसा जाएगा। बच्चा गया, 1 किलो मिठाई वहां रख दिया, और स्कूल जाना छोड़ दिया, सो गया। मां ने कहा, बेटा लेट हो रहा है,
एग्जाम हॉल में तुमको घुसने नहीं देगा, जल्दी निकलो जाओ। बेटे ने कहा, मां मैंने अभी अभी 1 किलो मिठाई लेकर बजरंगबली के पास जाकर कहा है कि हे बजरंगबली, आप मेरे एग्जाम को देख लेना, अच्छे नंबर से पास कर देना, मैं आज नहीं जाऊंगा, आप संभाल देना। सज्जनों, उस मां ने कहा, यह कैसे हो सकता है, तुम्हें तो पढ़ना पड़ेगा। सज्जनों, हर एक चीज बिना परिश्रम को हासिल नहीं होता है। एक आधार मान लेते हैं, चलो मैं गुरु के पास जाऊंगा, लेकिन आप यदि किसी गुरु के पास जाते हैं और बजरंगबली की पूजा करने वाले बजरंगबली के सही अर्थ को नहीं जानता है, अरे बजरंगबली तो अपने जिंदा गुरु की पूजा किए, राम की पूजा किए, उसने कोई मट्टी पत्थर की पूजा नहीं की। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार। काहे गुरुदेव मैं श्री चरणों की वंदना करता हूं, निज मेरे अंदर की सारी बुराई की सुधार करो, मुझे निर्मल बना दो। वर्णो रघुवर विमल जसो, जो दायक फलचार। आप ऐसी फल दो हमें, ऐसा ज्ञान दो हमें, ऐसी शक्ति दो हमें, मेरे में वो शक्ति, साहस, सामर्थ्य भक्ति पथ पर चलने के लिए प्रबल हो जाएगी। कहां भक्ति कर रहे हैं आप? हनुमान जी की माला तो आप गले में लटका लिए, किसी जंगल के रास्ते से निकलते हैं तो भूत का डर होता तो बोलते जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, लेकिन जैसे ही जंगल पार कर जाते तब फिर क्या बोलते हैं? साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है, यही बोलते हैं। भूत का डर, शक, संदेह पैदा हुआ मन में तो बजरंगबली याद आ गए। जैसे ही दुख की घड़ी खत्म हुई तो साजन याद आ गए। इसलिए बजरंगबली की पूजा करना या राम की पूजा करना या शिव की पूजा करना, ये तुम्हारी बस की बात नहीं है। तुम बजरंगबली के नाम पे तुम टंट घंट करते रहोगे, केवल उसके नाम से गाते रहोगे, लेकिन उसके जैसा कर्म नहीं करोगे, बजरंगबली जैसा साहस तुम नहीं बन पाओगे। और शिव जी, तुम भाई यही कर सकते हो कि उनके नाम से गांजा चीलम पी सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। केवल गांजा चिलम ही पी सकते हो और तुमसे कुछ नहीं हो सकता। भक्ति गई चूल्ही में डाल दिए तूने, भक्ति हो कहाँ रहा है? हम कहते सनातन धर्म की जय है, तू तो बलि देकर जयकार करते हो, मंदिर में गांजा पीकर जयकार करते हो, पत्थरों में मुड़ी रगड़ के जयकार करते हो। लेकिन कबीर साहब को तो सनातन जो सदियों से है, सब दिन से वो आत्मा है, उसकी जयकार क्यों नहीं करते? तुम खुद हो। इसे कब जानोगे, इसे कब परखोगे? लेकिन ये नहीं हो पाता। एक रेडीमेड भक्ति, पुजारी आएंगे द्वार पे, पंडित जी आएंगे, मंत्र पढ़ेंगे, हम तो चुपचाप बैठे रहेंगे, मंत्र पढ़ना उसका काम है। कैसे होगा भाई? याद रखना, भक्ति वो चीज है जो हर आदमी को करनी पड़ती है। सफाई वो चीज है जो हर आदमी को करना पड़ता है। कोई सफाई कर नहीं देगा, भोजन तुम्हारे मुंह में डाल देगा, निकलना तो तुम्हें पड़ेगा। इसलिए हर आदमी को मोक्ष और कल्याण के लिए किसी पंडित जी के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। अपने मन वचन कर्म पवित्र करके, साधु गुरु की भजन सत्संग सुन करके, विचार करके उस पर चलना चाहिए, तब उसका कल्याण होगा। जब भी आप संत के पास जाते हैं तो संत यही कहते करो, केवल कहते करो। कबीर साहब ने खुद अपने आप को तपाया, तुम भी तपाओ।
उसने साधना की, तुम भी करो। भगवान बुद्ध ने स्वयं अपने आप को खोज किया, तुम भी करो। लेकिन ब्राह्मण क्या कहते, अरे तुम कुछ मत करो, चाहे चोरी करो, कुछ भी करो, मुझे बुला लो, मैं मंत्र पढ़ूंगा, तुम मुक्त हो जाओगे। क्या होगा? नहीं हो सकता है। इसलिए प्यारे सज्जनों, भक्ति को समझो, धर्म को समझो, पूजा पाठ को समझो। जब समझेंगे तब हम अपने आप को समझेंगे और अपने आप को जानेंगे। विचार यदि अच्छा लगा तो चैनल को प्यार से सब्सक्राइब करें और सद्गुरु कबीर की विचारों को आगे फॉलो करें, दूसरों को भेजें और जहाँ तक हो सके कर्मकांड और अंधविश्वास से दूर रहे। एक जगह हुआ भारत, प्राचीन भारत की ओर लौटे, जो सनातन का मूल स्तंभ है। कबीर से, बुद्ध से, नानक से, महावीर से, रैदास से इस शक्ति को पहचानो। आप सबको हृदयपूर्वक नमस्कार और साहिब बंदगी साहिब।